एक शहर में मनीष नाम का एक लड़का रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी किया करता था। मनीष का परिवार दूसरे शहर में रहता था। एक दिन जब मनीष काम कर रहा होता है तो तभी चपरासी उसे बुलाने आता है। सर जी, आपको अंदर बड़े सर जी बुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मनीष अंदर जाता है। जी सर जी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? वेल मनीष, देखो तुम्हारा ट्रांसफर अब रामगढ़ रेलवे स्टेशन किया जा रहा है। अगले हफ्ते से तुम्हें वहाँ से ही नौकरी करनी होगी। रेलवे स्टेशन के पास ही तुम्हें रहने को घर दिया जाएगा और तुम्हारी शिफ्ट रात की होगी। जी सर जी। मनीष इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि एक तो उसे दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था और ऊपर से उसको रात की शिफ्ट थी। अगले हफ्ते मनीष अपना सारा सामान पैक करके रामगढ़ के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर वो अपने कमरे में दिन भर आराम करता है और फिर रात को नौकरी पर चला जाता है। ओहो, एक तो इतनी ठंड और ऊपर से ये रात की नौकरी, क्या आफत है। मनीष ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगता है। उसे काम करते करते काफी देर हो जाती है। रात के ठीक 12 बज चुके होते हैं और तभी मनीष को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? मनीष उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी चुड़ैल रेल की पटरी पर चल रही होती है। उसके पैरों की धम-धम आवाज चारों तरफ गूंज रही होती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब सच है या मेरा वहम? मनीष बहुत ही डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुड़ैल बड़े मजे से पटरी पर चल रही होती है। चलते चलते वो भागने लगती है। अचानक ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन आगे बढ़ रही होती है और चुड़ैल ट्रेन की तरफ जा रही होती है। इस वक्त कौन सी ट्रेन आ रही है? अभी तो किसी भी ट्रेन के आने का वक्त नहीं हुआ, तो फिर ये ट्रेन की आवाज कैसी? मनीष फोन लगाकर पता करता है, पर कोई भी ट्रेन उस स्टेशन के लिए नहीं निकली होती। मनीष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या करे। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? मनीष डरते डरते बाहर जाता है। वो देखता है कि ट्रेन चुड़ैल के पास आती जा रही है। अचानक वो ट्रेन चुड़ैल के सामने आकर रुक जाती है और फिर उसमें से बहुत सारे भूत चुड़ैल बाहर उतरने लगते हैं। इतने सारे भूत चुड़ैल! आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे जल्दी से किसी को ये सब बताना होगा। मनीष अंदर जाकर ऑफिस के फोन को इस्तेमाल करता है, पर वो फोन भी डेड हो चुका होता है। उसके बाद मनीष अपना मोबाइल फोन निकालता है और दूसरे स्टेशन पर फोन करने लगता है, पर उसका फोन भी बंद हो चुका होता है। अभी तो इसमें फुल बैटरी थी, तो ये बंद कैसे हो गया? जरूर ये सब इस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। कहीं इस चुड़ैल को ये तो नहीं पता कि मैं भी यही हूँ? कहीं ये मुझे मार तो नहीं डालेगी? मनीष जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहाँ से सब देखने लगता है। वो देखता है कि ट्रेन से उतरने वाले सभी भूत चुड़ैल प्लेटफॉर्म पर यहाँ से वहाँ ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो कोई भूत नहीं बल्कि इंसान हो। कोई किसी से बातें कर रहा है। बड़ी चुड़ैल एक एक डब्बे में जाकर झांकने लगती है और पूरी ट्रेन चेक करने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर किसी को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद ट्रेन में से एक हाथ बाहर आता है जो एक हरी झंडी फहराकर ट्रेन के चलने का इशारा देता है। जल्दी जल्दी ट्रेन में वापस चढ़ जाओ, ट्रेन जाने वाली है। सारे भूत और चुड़ैल ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। जरा सी दूर जाने के बाद ट्रेन गायब हो जाती है। बड़ी चुड़ैल भी ट्रेन के पीछे पीछे पटरी पर भागने लगती है और वो भी गायब हो जाती है। एक ही पल में सब कुछ गायब हो जाता है और आसपास सन्नाटा हो जाता है। तभी अंदर ऑफिस का फोन बजता है। मनीष हड़बड़ाता हुआ अंदर जाता है और फोन उठाता है। हेलो सर। हाँ सर, 1 बजे आने वाली ट्रेन में कुछ खराबी हो गई है, इसलिए वो अब 1:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आएगी। पर अभी वो यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़। हेलो। हाँ क्या हुआ सर? सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं। मनीष फोन रख देता है और बस उसी चुड़ैल और भूतों से भरी ट्रेन के बारे में सोचने लगता है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मनीष अपने घर जाता है और सो जाता है। जब वो दिन में उठता है तो फिर से उसे वही सब ख्याल आने लगते हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर इसके बारे में आगे ऑफिस में बताऊंगा तो वो कहीं इसे मेरा बहाना ना समझे, पर मेरी इस गलती की वजह से कहीं मैं अपनी नौकरी से हाथ ना धो बैठूं। मुझे लगता है मुझे यहाँ चुपचाप नौकरी करते रहना चाहिए।
मनीष यही सब सोचकर रात को फिर से नौकरी पर जाता है। उसे डर तो बहुत लग रहा होता है, पर उसके पास इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं होता। वो डरते डरते अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है और बार बार घड़ी में देख रहा होता है कि 12 तो नहीं बज गए। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, मनीष की तो सांसें अटक जाती हैं। उसे फिर से धमधम की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, आ गई चुड़ैल। हे भगवान, मुझे बचा लेना बस। मनीष डरता हुआ खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है और सामने पटरी पर देखने लगता है। पटरी पर वही बड़ी चुड़ैल धम-धम करके चल रही होती है। हे भगवान, ये क्या किए जा रही है? आ गई भूतों की ट्रेन। हे भगवान, जल्दी से सुबह कर दो। चुड़ैल ट्रेन की आवाज सुनकर पटरी पर खुशी से कूदने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होती है और उसमें से बहुत से भूत चुड़ैल उतरने लगते हैं। पिछली रात की तरह सब इधर उधर घूमने लगते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बड़ी चुड़ैल एक एक खिड़की पर जाती है और झांक झांक कर ट्रेन के अंदर देखने लगती है। चुड़ैल ट्रेन के हर डिब्बे को ऐसे चेक कर रही होती है जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। पूरी ट्रेन को चेक करने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर घूम रहे सभी भूतों और चुड़ैलों की जाकर शक्ल देखने लगती है। ये तो ऐसे हरकतें कर रही है जैसे किसी की तलाश में है, पर किसकी? आखिर ये किसको ढूंढ रही है? कुछ ही देर बाद ट्रेन से एक हाथ बाहर आता है और हरी झंडी दिखाता है। सारे भूत चुड़ैल उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन तेज स्पीड में भागते हुए गायब हो जाती है। उसके बाद बड़ी चुड़ैल भी ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगती है और वो भी गायब हो जाती है। रोज रात को ऐसा ही होता है और काफी दिन बीत जाने के बाद मनीष सोचता है, आखिर ये माजरा क्या है? मुझे यहाँ आसपास के लोगों से इसका पता लगाना होगा। जैसे ही सुबह होती है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी सफाई करने आता है। अरे बाबा, सुनो, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? मुझे तो यहाँ काम करते करते 50 साल हो गए होंगे। ओह, फिर तो आपको पता ही होगा कि आखिर रोज रात को इस स्टेशन पर एक बड़ी चुड़ैल आती है। ओह, तो तुम्हें भी वो दिखाई दी? मुझे उसके बारे में जानना है। वो आखिर रोज उस ट्रेन में किसको ढूंढती है? अपने बेटे को। क्या? हाँ, यहाँ पास में एक औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसका बेटा पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और महीनों तक उसने अपने माँ बाप से बात नहीं की। पर सालों बीत गए। एक दिन उसके बेटे का फोन आया कि वो इस दिन आएगा। बस फिर उसकी माँ तो पागलों की तरह प्लेटफॉर्म पर बैठी उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने लगी तो पटरी पर कुछ गड़बड़ हो गई और सामने से आती हुई दूसरी ट्रेन उस ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन में भयंकर आग लग गई। वो औरत ये सब देख पागलों की तरह अपने बेटे का नाम पुकारने लगी। उसके बेटे को कुछ हो ना जाए इसलिए वो जलती ट्रेन में कूद गई और एक एक डब्बे में जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगी। उस हादसे में ट्रेन के सभी लोग मारे गए और वो औरत भी उनके साथ ही मर गई। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, वो ट्रेन तब से रोज उसी वक्त यहाँ आती है और वो औरत उस दिन की तरह रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती है और ट्रेन के रुकने पर उसे एक एक डब्बे में ढूंढती है। वो कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाई, बस इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो तब से यहाँ भटक रही है। मनीष अगले दिन ही स्टेशन पर एक पूजा करवाता है जिससे मरे हुए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। उस दिन के बाद कभी मनीष या किसी और को वो भूतों से भरी ट्रेन या वो बड़ी चुड़ैल उस स्टेशन पर दिखाई नहीं देती।